हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, यूथ कंपटीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि आपके लिए रेलिवेंट है, और इसी रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग्स में हम क्या करते हैं, आपके लिए एक एक ऑफिशियल अपडेट लेकर के आते हैं। साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट आया है, ये कहां से आया है, कब से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रहा है, इसका क्या सिलेबस होगा, हर एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने का डेफिनेटली प्रयास करेंगे। साथियों, ये जो आया है द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से आया है। ये कहां से आया है साथियों? तो ये जो एडवर्टाइजमेंट आया है द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से ये एडवर्टाइजमेंट आया है, और इसी एडवर्टाइजमेंट का हम क्या करेंगे, इसी एडवर्टाइजमेंट का हम यहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि ये किस टाइप का एडवर्टाइजमेंट है, और इस एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत कौन सा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया, किसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया, इन सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। देखिए साथियों, कह रहा है, अगर हम बात करते हैं तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये है क्या, तो साथियों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत में ये क्या कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अंडरटेक किया गया है। साथियों साथ कह रहा है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर हमको क्या करना है, हमको एडवर्टाइजमेंट नंबर एनालिसिस करना है। सबसे तो पहले हमको एडवर्टाइजमेंट नंबर देखना होता है कि जैसे ही हम एडवर्टाइजमेंट नंबर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो फॉर्म, ये जो वैकेंसी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा रहा है, ये क्या है, ये अप टू डेट है कि नहीं, ये अपडेटेड है कि नहीं। अगर अपडेटेड नहीं रहेगा तो हमें उसे देखने का फायदा क्या है। तो आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व कर लिया कि 2023 और 2024 की बात कर रहा है, मींस कि ये क्या है, ये अपडेटेड चीज है, और इसी अपडेटेड चीज को हम यहाँ पे एज यूजुअल आपके सामने यहाँ पे रखने वाले हैं, एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को। देखिए यहाँ पे डेट की हम बात करते हैं तो 24/7/2023 इसका क्या रखा गया है साथियों, तो 24/7/2023 इसका डेट भी रखा गया है। आगे हम चलते हैं और आगे एक फैक्ट को इससे रिलेटेड हम आपके सामने रखते हुए चल रहे हैं। साथियों यहाँ पे हम बात करते हैं तो किसकी बात कर रहा है, तो कह रहा है रिक्रूटमेंट की। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो वैकेंसी की बात कर रहा है, रिक्रूटमेंट की बात कर रहा है। रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेरियस पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे कर रहा है। किस पे कर रहा है साथियों, तो डायरेक्ट आपका क्या किया जाएगा, रिक्रूटमेंट किया जाएगा, उसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस की बात कर रहा है। अब यहाँ पर इसको डिटेल में हम एनालिसिस करते हैं कि ये कह क्या रहा है। जब लिखा है, अब इसके बारे में आप नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो इसको जानना जरूरी होगा। द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। इसको क्या किया गया है, इसको अंडरटेक किया गया है किसके द्वारा, तो ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, इसी टेक्सटाइल के द्वारा इसको अंडरटेक किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडिंग नेसेसरी मार्केटिंग सपोर्ट टू द कॉटन ग्रोअर्स, मींस कि जो कॉटन का उत्पादन करते हैं, जो सूती का उत्पादन करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, इसके लिए मंत्रालय बनाया गया, और उसी मंत्रालय के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसको प्रमोशन देने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए और लोगों में प्रचलित करने के लिए इसको क्या किया जा रहा है, इसको रखा गया है। इन सेलिंग देयर कपास प्रोडक्ट एट मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस इन द वेरियस मार्केट। आप लोगों को पता है कि हमारा जो मार्केट है साथियों, ये मिक्स्ड टाइप का मार्केट होता है। यहाँ पे हर टाइप के प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं, बाई करते हैं एंड सेल करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या किया जाता है, इनको एक ग्लोबल मार्केट प्रदान करने के लिए इसको निकाला गया है, इसको अंडरटेक किया गया है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ ही साथ कह रहा है ग्रोइंग थ्रू द टाइमली इंटरवेंशंस बिगिनिंग फ्रॉम द डे 1 टू द कपास अराइवल टिल द एंड ऑफ द सीजन। Procurement operations spread over the 19 branches over more than 450 market yards in the country। बता रहा है कि 450 से ज्यादा भी क्या है, इसके मार्केट है जहां पे हम क्या करते हैं, कॉटन की सप्लाई करते हैं और कॉटन को बेचते हैं। ये तो आप लोगों ने इसके बारे में देख लिया कि हाँ ये क्या कह रहा है, किस तरह से कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, किसके अंडर में है। अब आगे चलते हैं, आगे अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या कर रहा है। कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। अब कौन कौन सा पोस्ट के लिए निकाला गया है, सबसे तो पहले यहाँ पे कह रहा है एक नंबर में कि कैंडिडेट आप क्या होले, आप इंश्योर होले कि किस पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा रहा है, क्या आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं कि नहीं है। पता चले कि हमने फॉर्म भर दिया, हम एलिजिबल कैंडिडेट नहीं थे, जो हमसे एलिजिबिलिटी मांग रहा था वो हमारे पास एलिजिबिलिटी थी ही नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको नोटिफिकेशन अच्छे से डिटेल में रीड आउट करना होता है, और उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि आप क्या कर लें, सबसे पहले इसको डिटेल में आप एनालिसिस कर लें। तो कह रहा है बिफोर अप्लाइंग, सबसे तो पहली बात यही कर रहा है कि इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ दिस पोस्ट। ये जो जिस पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, इसके बिहाफ पे आप काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि नहीं है, इन सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को क्या करना है, आपको जांच करना है। द
CCI, the Cotton Corporation of India, will be admitted to the examination. All the candidates applying for the post with the requisition of fees intimation charges, where application applicable on the basis of the information furnished in the online application shall be determine their eligibility only in the final stages, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। यहां पे आपसे कुछ नहीं मांगेगा, कह रहा है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एट दैट टाइम हम सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या करेंगे, आपसे कॉल आउट करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हम सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करेंगे, एट दैट टाइम हम ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास इस टाइप का डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। तो इसी की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, कह रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन डिटरमाइन एलिजिबिलिटी, जो ऑनलाइन आप करेंगे तो उसी में आपकी एलिजिबिलिटीज को क्या कर रहा है, डिटरमाइन करेगा। अब यहां पर सेकंड नंबर में देखिए मोड ऑफ एप्लीकेशंस की बात कर रहा है, किस तरह से कहां पे आप करेंगे, तो साथियों ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.cottoncorp.org.in पे आप जाकर के क्या करेंगे, आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे। अब देखिए कब से करेंगे, किस डेट से करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट डेट भी तो आपको जानना जरूरी है कि किस डेट से हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इवेंट्स की बात करते हैं, इवेंट्स में क्या आ रहा है साथियों, इवेंट्स में आपका इंपॉर्टेंट डेट आ रहा है। जैसे ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं तो 24/7/2023 से स्टार्ट हो गया है। कब से साथियों, तो 24/7/2023 से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। अब आपको देर नहीं करना है। साथ ही साथ कर रहा है क्लोजिंग डेट की हम बात करते हैं तो लास्ट डेट क्या रखा गया है, तो 13/8/2023, 13 अगस्त रखा है, 15 अगस्त से 2 दिन पहले। यह बात आप अपने कान में डाल लीजिएगा कि 15 अगस्त से 2 दिन पहले आपका क्या है, लास्ट डेट है, और हमें लास्ट डेट की भी चिंता नहीं करनी है, हमें फॉर्म समय रहते हुए भर देना है। साथ ही साथ कर रहा है द कॉर्पोरेशन रिजर्व द राइट टू मेक द चार्जेस ऑफ देयर डेट्स की बात कर रहा है। यहां पे अब एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन है आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे शेयर किया गया है आपसे। देखिए यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट की बात हम करेंगे, किसकी बात करेंगे साथियों, कि किस पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया, डिटेल ऑफ पोस्ट, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकता था सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने रखता हुआ चला हूं। फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, द कॉर्पोरेशन हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन नवी मुंबई ब्रांच ऑफिस ऑल ओवर इंडिया, मींस की जो इसकी हेड ऑफिस की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी चीज का आप देखेंगे तो हेड ऑफिस एक जगह होता है और उसके जो ब्रांचेस होते हैं ऑल ओवर इंडिया क्या होते हैं, ब्रांचेस उसके फैले होते हैं। उसी तरह से एज यूजुअल भी बात कर रहा है। हम बात करते हैं सीरियल नंबर की बात करेंगे, पोस्ट कोड की बात करेंगे, नेम ऑफ द पोस्ट की बात करेंगे, नंबर ऑफ द पोस्ट की बात करेंगे, अपर एज लिमिट की बात करेंगे, क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे और एक्सपीरियंस की बात करेंगे। और इसी चीज को हम क्या करेंगे, यही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसी चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो साथियों यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आगे चलते हैं और इसको और भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और देखते हैं हम यहाँ पे चीजों को यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। देखिए अगर हम नंबर ऑफ सीरियल नंबर की बात करते हैं तो पोस्ट का कोड क्या रखा गया है, 101 पोस्ट का कोड रखा गया। और ये नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, किस पोस्ट के लिए रखा गया, तो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए रखा गया है। किसके लिए रखा गया साथियों, तो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए रखा गया। अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो 6 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। अगर अपर एज लिमिट की बात करते हैं तो 30 साल यहाँ पे रखा गया। कितना रखा गया साथियों, तो 30 साल रखा गया है। अब इन 6 सीटों को क्या किया गया, इन 6 सीटों का यहाँ पे बंटवारा किया गया। क्या किया गया साथियों, अगर हम 6 सीटों की बात करते हैं तो 6 सीटों का बंटवारा किया गया। और किसमें किसमें किया गया, अनरिजर्व में किया गया, ईडब्ल्यूएस में किया गया है, ओबीसी में किया गया है, एससी एसटी में किया गया है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर हैं तो उनके में भी किया गया, एज सच नहीं है। तो सभी कैंडिडेट्स में क्या किया गया, इन 6 सीटों का बंटवारा किया गया है। और एज की बात करते हैं तो 30 साल मांग रहा है। क्वालिफिकेशन आपके पास क्या, आप कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए कि आप इस फॉर्म को भर सकेंगे, तो कह रहा है एमबीए इन एग्री बिजनेस में। किसमें होना चाहिए साथियों, तो एग्रीकल्चरल बिजनेस में आपने क्या किया होगा, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव किया होगा, मैनेजमेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड एमबीए। अगर इस टाइप का आपके पास जॉब अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो धूमधाम से आप इस फॉर्म को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। हम सेकंड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर में क्या दे रहा है, पोस्ट कोड की अगर हम बात करते हैं तो 102 नंबर का यहाँ पे पोस्ट कोड दे रहा है। और पोस्ट के नेम की अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट की बात करता है। किसकी बात करता है साथियों, तो मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट की बात करता है। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 6 पोस्ट यहाँ पे भी दिया है, एससी को, एसटी को, ओबीसी को और अनरिजर्व को यहाँ पे भी क्या किया है, सीटों को बंटवारा कर दिया गया। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो 30 साल यहां पर भी दिया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अब हम देखेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपसे सीए मांग रहा है, सीएमए मांग रहा है, एमबीए मांग रहा है फाइनेंस में। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज अगर आपने किया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कह रहा है एमएमएस, वो एमएमएस नहीं, ये दूसरा डिग्री है। कह रहा है एमएमएस, एमकॉम और एनी इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स
कॉमर्स इन डिसिप्लिन, मीन्स कि कॉमर्स में अगर आपके पास किसी भी टाइप का अगर कोई भी अगर इस टाइप का अगर आपने डिग्री हासिल किया है तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक्सपीरियंस नो नो नो, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे डिमांड नहीं करा, नहीं किया जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन सा पोस्ट निकाला गया है। तो इसी प्रकार से सभी पोस्टों को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 की बात करते हैं, पोस्ट कोड 103, नंबर 3 पोस्ट कोड 103। एट दैट टाइम आपको याद रहेगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे पोस्ट कोड पूछेगा कि किस पोस्ट कोड के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो नंबर 3 103 जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए, और नंबर ऑफ सीट की हम बात करते हैं तो 81, बहुत बड़ी पोस्ट निकाली गई है। 81 सीटों के यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। अब इन सीटों को क्या कर दिया गया, इन सीटों का बाइफरकेट कर दिया गया। किसके किसके में, जनरल में जिसको अनरिजर्व कहा जाता है, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एससी में, एसटी में, और भी जो भी पीडब्ल्यूडी हमारे कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है, सभी में क्या कर दिया गया, इस 81 सीटों को बाइफरकेट कर दिया गया। हम एज की बात करते हैं तो साथियों 30 साल यहाँ पे एज रखा गया। अगर हम बात करते हैं कि इनके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, तो साथियों यहाँ पे जिन्होंने भाई साहब हमारे बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं उनको खुश होने की आवश्यकता है। बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% से, मात्र अगर 50% से आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को धूमधाम से भरेंगे। और कितने नंबर ऑफ पोस्ट दिया है, 81 नंबर ऑफ पोस्ट को यहाँ पे जारी किया गया है। आगे देखिए, कह रहा है कि क्या आपके पास एक्सपीरियंस की डिमांड कर रहा था, जो ऊपर तीनों था कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसमें एक्सपीरियंस की डिमांड कर रहा है। क्या एक्सपीरियंस मांग रहा है, एक्सपीरियंस को भी देख लीजिए। कह रहा है क्राइटेरिया इन द केस ऑफ एम्प्लॉय रेगुलर टेम्पोररी ऑफ द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सीसीआई, क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट हो 10+2+3, मींस कि 10 पास हो, इंटर पास हो प्लस बीए। किसकी बात कर रहा है, 10+2+3 इसी तरह से लिखा जाता है, 10+2+3 अब लिखा जाता है, मींस कि 10वीं भी पास हो, 12वीं भी पास हो और ग्रेजुएशन भी आपने किया हो। तो जाहिर सी बात है जो 10वीं पास होगा, जो 12वीं पास होगा वो हाई स्कूल तो पास ही होगा। तो अब क्या बताया जाए, लिखा है द एज रिलैक्सेशन इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स दे पुट सर्विस इन द सीसीआई प्रोवाइडेड दैट द फुलफिलमेंट ऑल द क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बिफोर बी। 4th नंबर के नोट में दिया है। अभी हम जब 4th नंबर के नोट को ऑब्जर्व करेंगे तो एट दैट टाइम आपको वहां पे हम दिखाएंगे। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं लिखा था। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए बस इसी 3 पोस्ट के लिए क्या किया गया था साथियों, इसी 3 पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया था। 6 पोस्ट के लिए यहाँ पे किया गया था, आपने देखा 6 पोस्ट के लिए यहाँ पे किया था और 81 पोस्ट के लिए यहाँ पे किया था। अब आप यहाँ पे एब्रिविएशन को देख लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि एब्रिविएशन क्या कह रहा है, मींस की शॉर्टकट दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है आइडेंटिफाई सुटेबल, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रहा है। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने क्या करते हुए चलेंगे, शेयर करते हुए चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अब कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं कि सर्विस का कंडीशन क्या दे रहा है। अब देखिए साथियों यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सर्विस के कंडीशंस की बात कर रहा है कि सर्विस का कंडीशन क्या होगा। स्केल ऑफ पे की बात करते हैं, कितना पैसा रुपया मिलेगा, तो पैसा रुपए की बात करते हैं। अगर मैनेजमेंट ट्रेनी MK TG करते हैं तो 30,000 से लेकर के 1,20,000 रुपए तक क्या दे रहा है साथियों, तो 1,20,000 रुपए तक। अगर मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट की बात करते हैं तो 30,000 से लेकर के 1,20,000 रुपए तक। अगर जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो 22,000 से लेकर के 90,000 रुपए तक का आपको क्या दिया जाएगा, आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। इसी के बीच में आपको क्या दिया जाएगा, आपको सैलरी दिया जाएगा। देखिए आज सच कोई भी इंफॉर्मेशन अब आपके पास नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन हो रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सभी इंपॉर्टेंट चीजों को मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, एक एक चल के रखता हुआ चल रहा हूं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात दे रहा है। अब एज रिलैक्सेशन क्या होता है साथियों, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जनरल के लिए कितना एज रिलैक्सेशन मांग रहा है, ओबीसी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन मांग रहा है और SC ST के लिए कितना एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहा है। अब देखिए एप्लीकेशन फी, भैया जब फॉर्म आप फिल करेंगे तो एप्लीकेशन फी भी तो आपसे डिमांड करेगा। तो बात करते हैं सीरियल नंबर की, कैटेगरीज की, एप्लीकेशन फी की और इंटीमेटेड चार्जेस की और टोटल की बात करते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, जनरल की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं और ओबीसी की बात करते हैं, ये 3 कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं तो इनसे एप्लीकेशन फी 1,000 रुपीज चार्ज किया जाएगा। लेकिन जब हम इंटीमेशन चार्जेस की बात करते हैं तो 500 रुपया आपसे लिया जाएगा और टोटल की बात करते हैं तो 1,500 रुपया। सीधा सीधा नहीं लिखे हैं, घुमा के कान पकड़ रहे हैं कि 1,500 रुपया आपसे हम लेंगे। साथ ही साथ कह रहा है कि SC की बात करता है, ST की बात करता है, एक्स सर्विसमैन की बात करता है और PWDs की कैंडिडेट की बात करता है। यहाँ पे एप्लीकेशन चार्ज इनसे नहीं ले रहा है, ये बात सही लिखा है कि नहीं ले रहा है, नील कर दिया है। जो इंटीमेशन चार्जेस है 500 रुपए, इनसे 500 रुपए यहाँ पे चार्ज कर रहा है। और आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, जो कि ओबीसी कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस 1,500 रुपया और जो SC ST एक्समैन और PWD कैंडिडेट है उनसे
500 रुपया मात्र ले रहा है, वो भी क्या ले रहा है, इंटीमेशन चार्जेस ले रहा है। यहाँ पे एक स्टार लगा कर लिखा है बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस आर टू बी बॉर्न बाय द कैंडिडेट, और ये जो भी बैंक का आपका चार्जेस लगेगा वो आप ही से लेगा, खुद नहीं बेयर करेगा। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर हो तो वो भी मैं आपके लिए देख रहा हूं। एज सच कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं रखा गया है जो कि आपके लिए हो, देखते हैं अगर कुछ हो तो बिल्कुल आपके सामने बताएंगे। अब हाउ टू अप्लाई, तो यहीं पे आप जाकर के क्या करेंगे, यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे किसी भी फॉर्म को आपको भरना होता है, आप कहाँ जाएंगे, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के क्या करना होगा, आपको फॉर्म फिल करना होगा। ऐसा अब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। अब देख लीजिए जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, अगर मान लीजिए कि आप यूपी से हैं और यूपी से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर बिहार से हैं फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो सेंटर कहां देगा, तो सेंटर को भी देख लीजिए। कह रहे पहले तो हेड क्वार्टर है मुंबई, तो मुंबई में देगा, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना और जयपुर, इतने जगह पे क्या कर रहा है, आपका सेंटर दे रहा है। तो आप ये भी चीज ऑब्जर्व कर लेंगे कि हाँ फॉर्म भरने के बाद आपको सेंटर कहां पे प्रोवाइड करेगा। आगे चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। जनरल कंडीशंस है आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट साथियों, जब आप ले के पास कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता है, एडवर्टाइजमेंट इतना बड़ा बना देते हैं सब कि फर्जी लगता है कि अब इसमें पूरा अब पढ़ाई लिखाई सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही में ही करना है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं आ रहा है। तो साथियों ये जो भी इंफॉर्मेशन था, सभी के सभी इंफॉर्मेशन को मैंने आपके सामने एक एक करके यहाँ पे रखने का प्रयास किया। साथियों ये क्या है, ये यूथ कंपटीशन परिवार है, और साथियों यूथ कंपटीशन परिवार आपको क्या करता है, हर एक इंफॉर्मेशन सटीकता के साथ और डिटेल में एनालिसिस कराने का काम करता है। साथियों अगर आप लोगों का कोई भी चीज अगर छूट जाता है तो हमारा कमेंट सेक्शन ओपन होता है, और उस कमेंट सेक्शन में आप लोगों का पॉजिटिवली कमेंट आता है, उस कमेंट का क्या किया जाता है, एज सच यहाँ पे रिप्लाई भी किया जाता है। जो भी कमेंट आपके आएंगे, अगर वो ओरिजिनली कमेंट अगर कोई क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली उसका क्या किया जाएगा, रिप्लाई भी किया जाएगा। तो साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे जो इस टाइप के अगर डिग्री लेकर के बैठे हैं, बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर वाले हमारे भाई साहब हो गए, एमबीए वाले हमारे भाई साहब हो गए, तो उन लोगों के पास क्या करेंगे, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिनसे इनके बारे में क्या होगा, उनको नॉलेज हो जाएगा। और साथियों कम से कम अपने परिवार को और बड़ा करिए, ये यूथ कंपटीशन परिवार है, इसको और भी आप लोगों को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। अब ये आप लोगों की लायबिलिटी हो गए। फिर साथियों मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।